टाइम मैनेजमेंट ऑडियो नंबर 2। मैं हूं विपिन कुमार। एक बार फिर से मैं अपने पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली ऑडियो में मैंने बताया था आपको कि टाइम मैनेजमेंट है क्या, और मैं आपको साथ ही ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उसके कुछ सिद्धांत हैं जिसको हमें फॉलो करने होंगे। उसमें से पहली जो बुनियादी सवाल है हमारे दिमाग में, जहन में आती है, वो है आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। 24 घंटों की अवधि, जिसमें से अधिकांश समय बर्बाद। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर काम ना करने या ना होने से हम ढल्ला जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वज को कभी टाइम की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वज को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिलते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हर हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिलता है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लग गए और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाते जा रहे हैं। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज को कहीं पहुंचने की जल्दीबाजी नहीं होती थी। पहले मिक्सर, फूड प्रेशर्स या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन महिलाएं बहनें सिर पर मसाला पीसने या चूल्हा पर खाना पकाने में किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जाग कर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान को ज़िंदगी की घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना कर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन का रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही दुनिया को जोड़ देता है। अब हमारे पास जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया के सारे खबरों को जान लेते हैं। अब हमारे पास कार या हवाई जहाज है, जिससे हम तेज़ी से कहीं भी जा सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल हैं, जिसमें हम दुनिया में कहीं भी किसी भी बात को सुन या देख सकते हैं। आधुनिक आविष्कार ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दिया है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो जाते हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक युग आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवनशैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधाएं होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह बात कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले हमारे जीवन पर हावी नहीं होती थी घड़ियाँ, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोग के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे से सवा 9 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। मैं इस ऑडियो को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी तरह से समझा लूँ कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग की तरह समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समय को सुलझाना चाहते हैं, तो अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना आपको ही है। यदि आप अपने जीवन शैली को, सोच को बदल लें, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझा सकते जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और जीवन का उचित प्रबंधन आपके अपना जीवन बदल दें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात को हम याद करें।
जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो कुछ मैंने आज लिखा था आपको सुनाया, इसी में जो कुछ बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो अहम है। और पहला है होता है कि जैसे हम, आप या कोई और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आती है, बातें आती है। अगर आप कभी सोचो तो इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही ऐसा कोना है जिससे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वो है आप स्वयं। अगर आप नहीं तो फिर कौन? अगर अभी नहीं तो फिर कब? सुधारना आपको है। तो दोस्तों, कई बार सवाल जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ी धीमे को हराएंगे। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। दोस्तों, आपको यह ऑडियो अच्छी लगी हो तो हमारे तीसरे ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा, जिसमें मैं दूसरी सवाल का जवाब दूंगा। जो पहली सवाल है अगर वो क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।